नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के अंडर जो है शिकायत फाइल करने की प्रोसेस के बारे में। बहुत बार आपने देखा होगा कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है या कंप्लेंट पर एक्शन नहीं लेती। ऐसे केसेस में आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दे सकते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 156(3) के अंडर इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, डॉक्यूमेंट, फीस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। साथियों, सेक्शन 156(3) क्या है? सीआरपीसी सेक्शन 156(3) एक लीगल प्रोविजन है जो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि अगर पुलिस किसी शिकायत का एक्शन नहीं लेती तो मजिस्ट्रेट पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। ये कब यूज होता है साथियों? जब पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया हो, जब पुलिस ने गलत धारा में केस लिखा हो, जब कंप्लेंट होने के बावजूद पुलिस एक्शन नहीं ले रही हो, तो ये काम हो सकता है। क्या होता है साथियों, समझते हैं। अगर मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर पास कर दे, मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन करे। अगर जरूरी है हो तो मजिस्ट्रेट खुद भी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। सेक्शन 156(3) के तहत कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसेस क्या है साथियों? पहला प्रोसेस है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना। सबसे पहले आपको अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में लिखित कंप्लेंट देनी होती है। इसके बाद अगर पुलिस कंप्लेंट लेकर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपको लिखित में देना होगा कि पुलिस ने मना कर दिया है। स्टेप दूसरा होता है आपका एसपी या डीएसपी के पास शिकायत करना। सीआरपीसी सेक्शन 154(3) के अंडर अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो आप एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास कंप्लेंट भेज सकते हैं। इसका रिटन प्रूफ रखना जरूरी है। स्पीड पोस्ट, ईमेल या रिटन एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। तीसरा स्टेप है मजिस्ट्रेट के समक्ष 156(3) सीआरपीसी के अंडर एप्लीकेशन देना। अगर एसपी या डीएसपी भी एक्शन नहीं लेते तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं और सीआरपीसी 156(3) के अंडर एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है। मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल करने के प्रोसेस को समझते हैं साथियों। पहला प्रोसेस है कंप्लेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना। एप्लीकेशन में यह डिटेल लिखना जरूरी है, आपके नाम, पता और कॉन्टेक्ट डिटेल। जिस व्यक्ति के अगेंस्ट शिकायत होती है उसका नाम और डिटेल, घटना की पूरी डिटेल, कब, कहां और क्या हुआ, कौन सी आईपीसी धारा लागू होती है, पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं लिखी, उसका प्रूफ, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एफआईआर लॉन्च करने की कॉपी अगर पुलिस ने डिनाई की हो, एसपी डीएसपी की लिखी गई कंप्लेंट की कॉपी, इंसिडेंट का प्रूफ, वीडियो फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट, विटनेस स्टेटमेंट, एफिडेविट, शिकायत सच होने के लिखित पर जो है प्रमाण होना चाहिए। तीसरे स्टेप में आपको आना है फाइलिंग फीस। क्रिमिनल केसेस में सेक्शन 156(3) का कोई फिक्स्ड कोर्ट फीस नहीं होता है, लेकिन लॉयर की फीस और एफिडेविट चार्जेस लग सकती है साथियों। ये 500 से 5000 हो सकती है। कोर्ट में हेयरिंग और मजिस्ट्रेट के डिसीजन को समझते हैं साथियों। तो हेयरिंग के बाद मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है साथियों? पुलिस को डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दे सकता है। दूसरी चीज है कंप्लेंट को डायरेक्टली एक क्रिमिनल केस की तहत कंसीडर करके प्रोसीड कर सकता है। तीसरी चीज है कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है अगर सुफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलते। साथियों, अगर मजिस्ट्रेट एफआईआर के ऑर्डर देता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है, वरना ये कोर्ट की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी साथियों। सेक्शन 5 में आते हैं साथियों, तो इसमें 156(3) के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है साथियों। पुलिस की एफआईआर रिफ्यूजल का प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। कंप्लेंट में प्रॉपर लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर बाइंडिंग होता है। पुलिस मना कर नहीं कर सकती है। अगर मजिस्ट्रेट भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हैं ताकि आपकी एफआईआर लॉन्च हो सके। और वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं तो दोस्तों, तो आपने देखा कि अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 156(3) सीआरपीसी जो बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गया है, आपको मजिस्ट्रेट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने का लीगल अधिकार देता है। को इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आए तो एक एक्सपीरियंस वकील की सलाह लीजिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।